डियर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास नाइन्थ की जो फ़िज़िक्स की बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 जो है यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 78 के ऊपर जो न्यूमेरिकल रिस्पांस क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उनको सॉल्व करेंगे। तो हर क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस टाइम कोड के ऊपर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। इसके साथ अगर प्रीवियस लेक्चर आपने लेने हों क्लास 9th फिज़िक्स के, तो वो भी मेरी क्लास 9th की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 की जानब चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले। ए 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसके ऊपर 10 kg ब्लॉक एक पड़ा हुआ है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन अप्लाई की गई ऑन द ब्लॉक। फाइंड क्या करना है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन ए पैदा हुआ उसको फाइंड करना है। द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड भी आपने फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर भी आपको साथ ही दिए जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं, फिर जो है हम क्वेश्चन की जाना मूव करते हैं। अच्छा, फिज़िक्स के यहाँ आपके पास मैथ के भी जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जो भी आपके पास डाटा हो क्वेश्चन में वो उसको लिख लेते हैं। यानी फिज़िक्स के अंदर आप इस तरह अगर गिवन डाटा भी लिख लेते हैं तो 1 नंबर आपको उम्मीद है मिल जाएगा। तो ए 10 kg ब्लॉक इज़ प्लेस्ड, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस तरह करके हॉरिजॉन्टल, ठीक है, उसके ऊपर एक 10 kg ब्लॉक जो है वो पड़ा हुआ है ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 5 न्यूटन, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो 5 न्यूटन की वो अगर आप अप्लाई करते हैं इन द ब्लॉक, तो क्या फाइंड करना है? सबसे पहले देखा है हमारे पास गिवन क्या है, मैस है एक ब्लॉक की 10 kg, ठीक है, मैस हमारे पास गिवन है, एम से ज़ाहिर होती है 10 kg, और मैस की यूनिट है वो kg है। kg के अलावा किसी और यूनिट में ग्राम में या मिलीग्राम में होगा तो उसको हमने kg में करना है। उसके बाद फोर्स है, फोर्स एफ से डोनेट करते हैं और फोर्स की यूनिट जो है वो 5 न्यूटन है। फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है और ये 5 न्यूटन है। अब इसमें जो है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ब्लॉक, ब्लॉक में जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है वो हमने फाइंड करना है, ए मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है। तो 5 सेकेंड बाद जो वेलोसिटी है वो मैंने लिखा हुआ है वी एफ हमने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। टी हमारे पास 5 सेकेंड है और वी आई हमारे पास 0 है, क्योंकि वो ब्लॉक को जब वो खींच रहे हैं, जब खींचा है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी, ठीक है। ए 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ब्लॉक पे जब फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने से पहले वी आई जो है वो 0 ही होगी फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी आई जो है वो नहीं दी गई, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई, इसलिए वो 0 होगी, क्योंकि वो जब फोर्स अप्लाई नहीं की गई तो वो वहाँ पे पड़ा हुआ है ब्लॉक, वो हिल नहीं रहा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। फाइनल वेलोसिटी अपने वी एफ फाइंड करनी है और आपने टाइम 5 सेकंड बाद फाइंड करनी है। अब इसमें जो फार्मूले अप्लाई करेंगे हम वो होगा, एक तो फोर्स का फार्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आपकी बुक के ऊपर मैंने पेज भी लिखा हुआ है, पेज नंबर 59 के ऊपर ये न्यूटन का जो है वो लॉ है, ये है 59, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए। ये वाला जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, इसी तरह एक और फार्मूला भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पेज नंबर 44 के ऊपर है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, ये भी आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, पेज नंबर 44 के ऊपर है। ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे वी एफ को फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है, उसको जाके देखिएगा। ये वाले दोनों इक्वेशन हम लगाएंगे तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगा और ए भी आ जाएगा, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए सबसे पहले ए फाइंड करना है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब ए फाइंड करने के लिए और भी फार्मूला हो सकता है, ए अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि आपके पास ए फाइंड करने के लिए मैस और फोर्स चाहिए, मैस और फोर्स दोनों हैं। जब ये दोनों हैं तो ये सादा सा फार्मूला लगा लेते हैं। ए फाइंड करना है, ए उधर ही रहेगा, एफ एम जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ए। एफ की वैल्यू है 5, एम की वैल्यू है 10, इज इक्वल टू ए आपके पास आ जाएगा। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 इज इक्वल टू ए आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास आ गया ये, आपने अब इसके साथ जो यूनिट है ना वो ज़रूर लिखनी है, यूनिट के बगैर जो है वो आपका सवाल जो है वो ठीक नहीं होगा। तो यूनिट इसकी आपने 0.5
मीटर पर सेकंड है, यानी ठीक है यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 0.5, यानी एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपने यूनिट जो है वो ज़रूर लिखनी है, यूनिट के नंबर जो है वो बोर्ड में काट लिए जाते हैं। तो ये आपका एक्सेलरेशन जो है वो आपने फाइंड कर लिया है। अब एक्सेलरेशन आपके पास a जो है वो आ गया। अब फाइनल ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0.5, ये मीटर और ये पर सेकंड होता है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। पहली वी एफ इजल वी आई प्लस ए टी। वी एफ हमने फाइंड करनी है, वी आई हमारे पास 0 है, ए हमारे पास आ चुका है 0.5 और टी हमारे पास है 5। तो वी एफ जो है वो हमारे पास आ जाएगी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ जाएगी 2.5 और ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास आ जाएगी। और बुक के ऊपर आपके अगर आंसर देखते हैं तो आंसर भी आप देख सकते हैं 0.5 मीटर पर सेकंड और 2.5 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आंसर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मैथ ऑफ पर्सन इज़ 80 kg। एक बंदा है जिसकी मैथ 80 किलोग्राम है। वट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ। ज़मीन पे उसका वज़न जो है वो कितना होगा। वट विल बी हिज वेट ऑन द मून। मून के ऊपर उसका वेट जो है वो कितना होगा। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ मून। मून के ऊपर जो है 1.6 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब देखें जो गिवन डाटा उसको देखते हैं। गिवन डाटे में बंदे का वज़न है मैथ इज इक्वल टू 80 kg। अब ग्रेविटी ऑन द मून, जी की वैल्यू जो है वो मून के ऊपर, ये द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी लिखते हैं। ठीक है, वो हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक ग्रेविटी ये मून के ऊपर है। ज़मीन के ऊपर जो ग्रेविटी होती है ग्रेविटी ऑन द अर्थ, यानी ई से मुराद, यानी क्योंकि दो ग्रेविटी का जिक्र हो रहा है तो मैंने ग्रेविटी ऑन द अर्थ, ग्रेविटी ऑन द मून। ई से मुराद ग्रेविटी ऑन द अर्थ, एम से मुराद ग्रेविटी ऑन द मून। तो ग्रेविटी ऑन द अर्थ हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ग्रेविटी ऑन द मून 1.6 मीटर पर सेकंड है। फाइंड क्या करना है, द व्हाट विल बी इज वेट ऑन द मून। मून के ऊपर कितना वेट है और ज़मीन के ऊपर कितना वेट है। तो डब्ल्यू साथ ई लिखा हुआ, वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन मून जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास दो फार्मूले वही हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी फार्मूला होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी फार्मूला होता है। अब हमने डब्ल्यू ई वेट ऑन अर्थ, ठीक है, वेट ऑन अर्थ, ई साथ लगाया, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो ई ज़मीन के ऊपर, फिर वेट ऑन मून और मैस वही है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द मून। तो ये आपके पास आ जाएगा वेट ऑन अर्थ, मैस 80 है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है अर्थ के ऊपर वो 10 है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 800 न्यूटन। ठीक है, इसकी यूनिट होगी वेट ऑन अर्थ 800 न्यूटन। इस तरह वेट ऑन मून जो है वो कितना होगा, मैस आपकी 80 kg है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ऑन द मून वो हमारे पास है 1.6। तो वेट ऑन मून जो है वो 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 कर देते हैं, 80 मल्टीप्लाई बाय 1.6 तो 128 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं कि चांद के ऊपर जो है ग्रेविटी कम होने की वजह से हमारा वज़न जो है वो बहुत कम हो जाता है। कहाँ पे 800 न्यूटन, कहाँ पे 128 न्यूटन। तो ये आपके जवाब भी बुक में दिए गए हैं, इनको साथ साथ मैच भी करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 kg कार फ्राम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, आपने बेसिकली एफ फाइंड करना है। टू इंक्रीज़ द वेलोसिटी ऑफ 100 kg, 100 kg से मुराद है मैस 800 ग्राम है एक कार की, फ्राम 10 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी आई इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड होगी और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड होगी इन 10 सेकेंड। टाइम जो है हमारे पास 10 सेकेंड है। तो फोर्स आपने फाइंड करनी है। फोर्स के लिए जो हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास है लेकिन ए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ए नहीं है तो ए फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहली है उसकी मदद लेंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ से देखें आप एक नई बात आप सीखेंगे कि यहाँ से आप ए कैसे निकालते हैं। तो अब इन्हें ए निकालना है, वी एफ माइनस ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगी ए टी। आपने ए फाइंड करना है तो टी जो है वो इधर आके
डिवाइड हो जाएगा, टी डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, ए आपका फार्मूला निकल आएगा ए का। अब वैल्यू पुट कर दें, वी एफ 30 माइनस वी आई 10 टाइम आपके पास 10 इज इक्वल टू ए। तो 30 में से 10 जाएंगे 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू ए। तो ए आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड आपके पास ये ए की वैल्यू जो है वो इस तरह आ जाएगी। ये आपने ए फाइंड कर लिया, ए आपके पास जब आ गया तो अब आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एम जो है वो 800 है मल्टीप्लाई बाय ए जो है आपके पास 2 है, तो एफ इज इक्वल टू 1600 न्यूटन आपके पास इसकी फोर्स आ जाएगी। तो ये इस तरह न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और बुक के ऊपर भी इसका जो आंसर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं 1600 न्यूटन इसका जो जवाब वो दिए गया, हमारा भी वही जवाब आया है। नेक्स्ट है जी, ए 5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड बाय अ गन। एक 5 ग्राम बुलेट है जिसकी वज़न 5 ग्राम है, एक गन से फायर की गई है। ये गिवन डाटा में जो है वो ग्राम जो मैस है वो 5 ग्राम दी गई है। द बुलेट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। जो बुलेट है वो मूव करती है 300 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। इफ़ द मैस ऑफ द गन, अब 2 मैस की बात हो रही है, एक मैस बुलेट की, एक मैस गन की। तो M1 जो है वो 5 ग्राम बुलेट की है और M2 जो है वो 10 किलोग्राम जो है वो गन की है। फाइंड द रिकॉयल स्पीड ऑफ द गन। गन की रिकॉयल स्पीड फाइंड करनी है, यानी जब आप भी फायर करते हैं बुलेट तो बुलेट आगे की तरफ जाती है, गन पीछे की तरफ आती है थोड़ी सी। तो वो जो पीछे की तरफ आती है उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास 2 ही वेलोसिटी हैं, 2 ही मैसेज हैं, M1 बुलेट का और V1 वेलोसिटी जो है बुलेट। M2 जो है वो गन की मैस है और V2 जो है वो हमारे पास गन की वेलोसिटी है। अब इसलिए V1 V2 का नाम दिया है। सबसे पहला काम देखें, यहाँ पे मैस 10 किलोग्राम है, यहाँ पे 5 ग्राम है। अब मैथ्स हमेशा जब भी आप क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे वज़न आएगा, आपने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो आपने इसको सबसे पहले किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, उसके बगैर सवाल नहीं सॉल्व करेंगे। तो 1 kg अगर हो तो वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो 5 डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। तो 5 डिवाइड बाय 1000 करते हैं, 5 डिवाइड बाय 1000, 5 डिवाइड बाय 0.005 किलोग्राम ये अब जो है वो मैस होगा M1 गोली का। ठीक है, अब फार्मूला कौन सा यूज़ कर रहे हैं, फार्मूला आपकी बुक में मौजूद है, बिल्कुल पिछले 1-2 पेजेस पे जाएंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग और टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। ठीक है, ये आपके पास 0 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, और यहाँ से जो भी वैल्यू निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। V2 की वैल्यू निकालना चाहें यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये पेज नंबर 74 के ऊपर है। ये जी फार्मूला मैंने लिख लिया। अब हमने V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो M2 V2 इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो ये माइनस में M1 और V1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है इधर माइनस हो जाएगा। अब V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो V2 जो है वो आपका इधर ही रहेगा और माइनस M1 V1 डिवाइड बाय M2 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास V2 का जो फार्मूला वो आ गया। अब यहाँ पे लिखें V2, M1 के आपके पास वो है 0.005, ये M1 है जो बुलेट का वज़न है, और V1 बुलेट की स्पीड जो है वेलोसिटी 300 डिवाइड बाय M2 जो वज़न है गन का वो 10 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा 30 माइनस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30। तो V2 आपके पास इस तरह आ जाएगी 30 मल्टीप्लाई बाय 0.005, ये आएगी 0.15 माइनस में, तो ये आपके पास आएगी मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस में क्यों आई है, ये माइनस में इसलिए आई है कि ये वाली वैल्यू आपके पास ये शो कर रही है कि गन, क्योंकि अपोजिट साइड में गोली सामने की तरफ गई है और गन जो है वो अपोजिट साइड की तरफ पीछे की तरफ आई है। ये बेसिकली डायरेक्शन बता रही है कि अपोजिट साइड है, जिस तरफ गोली फायर हुई है उससे अपोजिट जो है वो गन आई है। तो ये माइनस उस वजह से, अदरवाइज़ V2 इसकी 0.15 मीटर पर सेकंड होगी। तो 4 न्यूमेरिकल आपके मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल नंबर 5 है 3.5, एन एस्ट्रोनॉट्स वेट 30 kg
सॉरी एन एस्ट्रोनॉट वेट 70 kg। एक एस्ट्रोनॉट है, एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो सियारों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसका जो वज़न है 70 kg है। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट ए स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। उसके हाथ में एक रेंच है, ठीक है, रेंच जिससे नट वगैरह टाइट करते हैं, 300 ग्राम उसका वज़न है। उसने उसको फेंका है, थ्रो किया है, जिसकी स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड है। अब अपने दो काम करने हैं। पहला काम ये करना है, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉयल अवे फ्रॉम द रेंच। आपने स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट फाइंड करनी है जब उसने रेंच को फेंका। जैसे ही रेंच को फेंकेगा वो ज़ोर से, तो वो पीछे की तरफ फटेगा। तो वो जो पीछे की तरफ हटा है उसकी जो स्पीड है वो फाइंड करनी है। और नंबर 2, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। और जिस स्पीड से वो पीछे हटा है, इस स्पीड से अगर पीछे हटे तो उसका जो डिस्टेंस कितना तय करेगा इन 30 मिनट्स। तो ये आपका सवाल है। इसको ज़रा गिवन डाटा है, सबसे पहले वो हम इस क्वेश्चन का लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहला आ रहा है, अब क्योंकि दो मैस की बात हो रही है, एक एस्ट्रोनॉट का वज़न है 70 kg और एक रेंच का वज़न है, तो दोनों वेट है। तो एक को एस्ट्रोनॉट वाले वज़न को M1 70 kg कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रेंच है उसका वज़न है 300 ग्राम, तो उसको M2 300 ग्राम कर दिया। अब ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है। तो अब मैंने पहले भी इससे पहले न्यूमेरिकल किया, उसमें बताया कि जो वेट है वो आपके पास किलोग्राम में होना चाहिए। तो इसको किलोग्राम में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे, 0 0 से कटेगा, 3/10 करेंगे तो 0.3 kg आ जाएगा। अब ये वाला जो वेट है वो रेंच का है, वो 0.3 kg में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। दो वेट की बात कर रहे थे। अब V2 और V1 क्या है हमारे पास, ठीक है। V2 है हमारे पास वेलोसिटी। ही थ्रोज अ रेंच ऑफ मैस 300 ग्राम एट स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब जो रेंच की स्पीड है ना, वेलोसिटी है, वो 3.5 मीटर पर सेकेंड है। तो डिटरमाइन क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ एस्ट्रोनॉट एज इज रिकॉइल्स अवे फ्रॉम द रेंच। तो V1 फाइंड करना है, ठीक है। आपने V1 फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है उस एस्ट्रोनॉट्स की, ठीक हो गया। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट, जो डिस्टेंस वो तय करेगा वो फाइंड करना है। ये दो काम करने हैं। तो V1 फाइंड करना है और हमने इसके साथ साथ S फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉट। और एस्ट्रोनॉट के लिए हम S1 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अब टाइम हमारे पास 30 मिनट्स है, डाटे में 30 मिनट्स है। अब टाइम क्योंकि 30 मिनट्स है, इसको सेकंड में करना है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे तो आपके पास 1800 सेकंड आ जाएंगे। ये टाइम को आपने सेकंड्स में करना है। ये हो गया। अब यहाँ पे अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज़ करेंगे, M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इज इक्वल टू 0। हमने क्या फाइंड करना है, V1 फाइंड करना है, ठीक है। V1 फाइंड करना है तो M1 V1 आपका यहीं रहेगा और ये वाला जो है M2 V2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब V1 फाइंड करना है तो M1 जो है यहाँ से उठाएंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू M2 की वैल्यू 0.3 है, यानी वेट 2 जो है हमारे पास 0.3 किलोग्राम है, और V2 वेलोसिटी जो है हमारे पास 3.5 है, और M1 हमारे पास जो एस्ट्रोनॉट का वज़न है वो 70 kg है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.015 मीटर पर सेकेंड आता है, ठीक है। ये वेलोसिटी आ जाती है, द स्पीड या स्पीड आ गई ऑफ एस्ट्रोनॉट एज ही रिकॉयल अवे फ्रॉम द रेंच। रेंच को फेंकने के बाद जब वापस आएगा तो उसकी जो स्पीड है वो ये वाली होगी। लेकिन बुक के लास्ट के ऊपर इसको जो है वो किया गया साइंटिफिक नोटेशन में किया गया। तो साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए डेसिमल जो है 1 के बाद लेकर आना है। जब डेसिमल आपने 1 के बाद लेकर आना है तो डेसिमल 1 के बाद आ गया ये, तो कितने डेसिमल प्लेस मूव हुआ है, 2 डेसिमल प्लेस, 1 2 डेसिमल प्लेस मूव होगा अगर राइट साइड पे, तो 10 की पावर -2 लिखेंगे, ठीक है। जब राइट साइड पे आएगा तो पावर जो है वो -2 आएगी, तो -1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड इसकी जो है वो स्पीड होगी। ये अपने पहला काम करना है। दूसरा काम ये था, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एस्ट्रोनॉट इन 30 मिनट्स। जो एस्ट्रोनॉट ने डिस्टेंस तय किया है इन 30 मिनट्स वो करना है, तो वो आएगा S इज इक्वल टू V1 मल्टीप्लाई बाय T, ठीक है। S डिस्टेंस होता है, V1 से मुराद है एस्ट्रोनॉट का की स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम T जो हमें दिया गया है। तो V1 हमारे पास जो है वो
15 आया। अब ये जो आपको माइनस में नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इसलिए माइनस है। ये अपने माइनस आगे चल के पुट नहीं करना। ये माइनस साइन बेसिकली हमें बताता है कि आपने रेंच फेंका तो आप अपोजिट साइड पे उसके जो है वो आएंगे, तो ये डायरेक्शन बेसिकली माइनस बता रहा है। अदरवाइज़ आपने V1 के साथ यहाँ पे माइनस नहीं लगाना। 0.015 मल्टीप्लाई बाई 1800 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस हमारे पास क्या आ जाएगा, 27 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एस जो है वो इस तरह फाइंड हो गया। तो ये हमारा बी पार्ट था जो हमने फाइंड करना था, ये हमारा ए पार्ट था। तो ये आपका इस तरह जो न्यूमेरिकल है वो यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट है इसके बाद 3.6, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg बोगी ऑफ ए गुड्स ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.8 मीटर पर सेकंड। एक ट्रेन की बोगी है, यानी कोई डब्बा होता है उसको ट्रेन की बोगी कहते हैं। उसका वजन जो है वो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg है, ठीक है। गुड्स इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी, उसकी जो स्पीड है जिससे वो मूव कर रही है 0.8 मीटर पर सेकंड है। अनदर बोगी फ्रॉम मैस, एक और बोगी है जिसका वजन जो है 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg है। कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे आ रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी वेलोसिटी ये है। कोलाइड्स विद द फर्स्ट वन, यानी वो पहली बोगी के साथ टकराती है। टकराने के बाद वो कपल हो जाती है। कपल से मुराद होता है जब आपने ट्रेन की बोगी को जोड़ा हो ना, या जुड़ते देखा हो, तो वो जो आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद उनको जो वो जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जोड़ने के लिए जब दो बोगियाँ आपस में जुड़ती हैं तो हल्की सी वो टकराती ज़रूर है। फाइंड द कॉमन वेलोसिटी ऑफ द टू बोगीज आफ्टर दे बिकम कपल्ड, जब वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी तो उनकी जो कॉमन वेलोसिटी, दोनों की इकट्ठी वेलोसिटी बनेगी, वो आपने फाइंड करनी है। तो ये आपका न्यूमेरिकल है। तो इस न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। ये हमारे पास गिवन डाटा है। गिवन डाटा में सबसे पहले बोगी नंबर 1, उसका जो वज़न है M1 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg। अब ये अगेन साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया, 10 की पावर 3 है तो 6.5 को मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 पॉजिटिव है, तो 10 की पावर 3 जो होता है वो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस आपका 6500 kg आ जाएगा, ठीक है। बोगी नंबर 1, बोगी नंबर 1 की जो वेलोसिटी है 0.8 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बोगी नंबर 2 का जो वेट है वो 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 kg है। तो m की पावर 2 9.2 मल्टीप्लाई बाय, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैस नंबर 2 जो बोगी नंबर 2 है उसका जो वज़न है 9200 kg है, ठीक है। V2 उस बोगी की जो वेलोसिटी है 1.2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन डाटा है। कॉमन वेलोसिटी दोनों की फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने बेसिकली V1 V2 हमारे पास V के बराबर ही होता है। V1 हमारे पास और V2 जो है इनको मिला के इकट्ठा जो है हम V ही पढ़ेंगे। तो अगेन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो अगेन यूज़ करेंगे। वो हमारे पास है M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 V प्लस M2 V, यानी कि यहाँ पे जो V1 और V2 हैं उनको जो है वो मैंने V लिख दी है, ठीक है। ये टकराने से पहले, ठीक है, और फिर टकराने के बाद जो वेलोसिटी जब इनकी होगी इकट्ठी तो उसको मैंने फिर जो है V1 V2 जो कॉमन वेलोसिटी फाइंड करनी है वो हमारे पास V ही आ जाएगी। यहाँ से M1 V1 प्लस M2 V2 और यहाँ से जो है V कॉमन ले दोनों में है, M1 प्लस M2 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V की वेलोसिटी जो है वो कॉमन वेलोसिटी जो है, ये इसको कह सकते हैं आप, यहाँ पे लिख लें कॉमन वेलोसिटी। इसका जो फार्मूला बनेगा वो M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। जस्ट आपने यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। ये M1 6500 मल्टीप्लाई बाई V1 0.8 प्लस M2 9200 मल्टीप्लाई बाई V2 1.2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 6500 प्लस 92। तो पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5200 आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जब इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो कॉमन वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकंड, हमारे पास कॉमन वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारे पास कॉमन वेलोसिटी आ गई है। तो ये आपका इस तरह ये न्यूमेरिकल जो है वो आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3.7 क्वेश्चन है। ए साइकिलिस्ट वीइंग 55 kg राइड्स ए बाइसिकल ऑफ मैस 5 kg। एक साइकिलिस्ट है, साइकिल पे सफ़र कर रहा है कोई बंदा, उस बंदे का वज़न 55 kg है और जिस साइकिल पे वो सफ़र कर रहा है उस साइकिल का वज़न 5 kg है। ही स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, उसने रेस्ट से शुरू किया, यानी रेस्ट से मुराद है बिल्कुल खड़ा था, फिर उसने चलना स्टार्ट किया साइकिल के ऊपर। एंड अप्लाइज ए फोर्स ऑफ 90 न्यूटन, और उसने 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है 8 सेकंड के लिए।
देन ही कंटिन्यू एट ए कांस्टेंट स्पीड, फिर एक लगातार उसकी स्पीड के ऊपर वो सफ़र करता रहा फॉर अनदर 8 सेकेंड, अगले 8 सेकेंड के लिए। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। ठीक है, आपने साइकिलिस्ट ने टोटल जो 16 सेकंड है उसमें जो भी फासला तय किया वो हमने बताना है वो कितना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डाटा हमारे पास सबसे पहले देखें, मैथ्स वन जो बंदे का वज़न है वो 55 kg है, मैथ्स 2 5 kg है। ठीक है, साइकिल का वज़न जो है वो 5 kg है। अब क्योंकि दोनों इकट्ठे ही हैं, साइकिल के ऊपर ही बंदा बैठा हुआ है, तो दोनों के वज़न को ऐड कर लेते हैं। टोटल मैथ्स m = m1 + m2, 55 + 5 60 kg, यानी कि मैथ्स हमारा जो है इस क्वेश्चन में यूज़ होगा वो m 60 kg यूज़ होगा। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ये लिखा हुआ है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब उसने रेस्ट से शुरू करना है तो वी आई हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड होगी। फोर्स उसने 90 न्यूटन की अप्लाई की है। टाइम हमारे पास दो दिए गए हैं। पहला टाइम है T1 8 सेकंड का, फिर उसके बाद जो T2 है हमारा वो भी 8 सेकंड का है। दोनों टाइम हमारे पास 8 सेकंड के हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला है, ठीक है, अब दो फासले हैं, एक S1 एक S2। पहला S1 जो है वो उसने स्टार्ट किया साइकिल को, पहले 8 सेकंड में उसकी स्पीड कम थी ज़्यादा थी, ऊपर नीचे होती रही है, इसका उसने नहीं बताया। ठीक है, जो भी स्पीड थी पहले 8 सेकंड में वो फासला फाइंड करना है। फिर दूसरे 8 सेकंड में उसकी स्पीड कांस्टेंट रही है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड रही है, उसका भी जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है और आखिर पर टोटल करके देना है। तो सबसे पहले हम S1 फाइंड करेंगे। S1 का फार्मूला है S1 = VI + T1 + 1/2 AT1²। S1 यानी आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है दूसरे नंबर वाली, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है। तो क्योंकि दो डिस्टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे पहला डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसको मैंने S1 कर दिया है। दो टाइम है तो यहाँ पे इसलिए मैंने T1 कर दिया है। तो S1 = VI T1 + 1/2 AT²। अब VI भी है, टाइम भी है, 1/2, और A हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ए जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन में नहीं है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को पहले फाइंड करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला है वी नो दैट F = ma। एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। तो m जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a = F/m बन जाएगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला बनेगा F फोर्स 90 न्यूटन दी गई है आपके पास, और मैस उसका 60 है। 90/60 करेंगे तो 1.5 मीटर पर सेकेंड आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये एक्सेलरेशन आ गया। ये वाला जो a है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 0, VI 0 है, टाइम हमारे पास 8 है, प्लस 1/2, a हमारे पास 1.5 आया है, और t हमारे पास 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट की। 8 का स्क्वायर 64 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, जो भी जवाब आएगा उसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 48 मीटर आ जाएगा। VI 0 थी तो 8 0 0 हो जाएगा। तो S1 आपके पास जो है वो 48 मीटर आ जाएगा। जो पहले 8 सेकंड का जो फासला है वो हमारे पास जो है वो 48 मीटर आ गया। अब बात करते हैं फॉर 8 सेकंड, देन कंटिन्यूज एट ए कांस्टेंट स्पीड। फिर वो एक लगातार स्पीड, कंटिन्यूस स्पीड में मूव कर रहा है फॉर अनदर 8 सेकंड, अगले 8 सेकंड के लिए। अब कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। अब जो कांस्टेंट स्पीड है ना, उसके लिए फार्मूला है नाउ फॉर S2 = वेलोसिटी VF = मल्टीप्लाई बाय T2, दूसरा जो टाइम है। तो फाइनल वेलोसिटी यानी कि पहले इनिशियल वेलोसिटी थी, अब वो फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। S2 = VF मल्टीप्लाई बाय T2। VF हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन में, तो VF निकालने के लिए सबसे पहले हमने VF निकालना है। वी नो दैट VF = VI + AT। इक्वेशन ऑफ मोशन जो पहली है वो है हमारे पास VF = VI + AT। VF निकालना है, VI 0 है, A हमारे पास आ गया 1.5, टाइम हमारे पास 8 है, 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी इस क्वेश्चन में। तो फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड आ गई है, तो वो यहाँ पे पुट कर दें। नाउ फॉर S2 = VF मल्टीप्लाई बाय T2। फाइनल वेलोसिटी 12, T2 हमारे पास 8 है, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 बन जाएगा, 96 मीटर। तो ये S2 भी आ गया, S1 भी आ गया। टोटल फासला फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस = S1 + S2, तो 48 + 96 करेंगे तो 144 मीटर आपके पास जो है वो टोटल फासला आ जाएगा 16 सेकंड का। ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है वही हमने फाइंड करना है। कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साइकिलिस्ट। जो टोटल डिस्टेंस उसने किया है वो हमारे पास 144 मीटर बन रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जानब चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 3.8, ए बॉल ऑफ मैस 0.4 kg। एक बॉल है जिसका वज़न जो है 0.4 किलोग्राम है, इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, यानी ऊपर से ज़मीन के ऊपर फेंका है। ठीक है, साथ साथ इसकी छोटी सी डायग्राम भी बना लेते हैं।
ये आपके पास जो है वो एक बॉल है, ठीक है, जिसका वज़न 0.4 kg है, इज़ ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर, ये नीचे फ्लोर है, ठीक है, ये उसको फ्लोर के ऊपर फेंक दिया, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.8 मीटर, ये जो हाइट है वो 1.8 मीटर है। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट, यानी जब बॉल गिरेगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे जब वो गिरा, ठीक है, गिरने के बाद उसने रीबाउंड करना है, ठीक है, उसने रीबाउंड करना है बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड टू ए हाइट ऑफ 0.8 मीटर, यानी 0.8 मीटर की हाइट तक वो गया। वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन, वट इज़ द मैग्नीट्यूड, यानी उसका मैग्नीट्यूड बताना है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल बाय द फ्लोर, इस फ्लोर ने, ठीक है, उस बॉल के ऊपर जो इम्पल्स अप्लाई की है वो फाइंड करनी है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। अब इम्पल्स क्या होता है इसको ज़रा देख लेते हैं। ये अगर आप पेज नंबर 70 पे आते हैं, द इम्पल्स ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली इम्पल्स होता है द टोटल चेंज इन मोमेंटम, किसी भी ऑब्जेक्ट का के जो मोमेंटम है उसमें जो चेंज आएगा उसको हम जो है वो इम्पल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये आपको ज़रा इम्पल्स का मैंने कहा चले आपको बता देता हूँ कि चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपके पास इम्पल्स कहलाएगा। अब आप देखें तो जो डाटा गिवन है वो हम देखते हैं, ए बॉल ऑफ मैथ 0.4 kg इज ड्रॉप्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर, यानी पहले फ्लोर के ऊपर बॉल अगर आपने नीचे फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 मीटर पर सेकंड होगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र नहीं किया, हाथ में पकड़ा हुआ था बॉल, जब हाथ में पकड़ा हुआ था नीचे फेंका तो वी आई हमारे पास 0 हो जाएगी। मैस बॉल की 0.4 kg है, हाइट 1, यानी दो हाइट की बात की है ना, एक हाइट ये है नीचे की तरफ और एक हाइट जो है वो आपकी ऊपर की तरफ है वापस जाने की तरफ, तो h1 1.8 मीटर है, h2 0.8 मीटर है। अब देखें यहाँ पे जो है जब बॉल को नीचे फर्श पे फेंका तो आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आएगा। क्वेश्चन में हम जो है जी की वैल्यू भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब ऊपर से बॉल फेंक रहे हैं तो कश्य शकल या ग्रेविटी की जो फोर्स है वो भी अप्लाई हो रही है, तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड होगी। तो आपने इम्पल्स फाइंड करनी है, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम के लिए पी इस्तेमाल करते हैं, चेंज इन मोमेंटम लिख लेते हैं यहाँ पे आपको, ताकि मैंने शुरू में बता भी दिया कि इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स डेल्टा पी हमने फाइंड करना है और डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स भी फाइंड करनी है, उसकी डायरेक्शन जो है वो भी हमने फाइंड करनी है। अब हमारे पास जो डेल्टा पी है, जो इसका फार्मूला है वो हमारे पास है मैस और डेल्टा वी, ठीक है, ये हमारे पास इसका जो फार्मूला है डेल्टा पी का फार्मूला। तो हमारे पास डेल्टा पी का फार्मूला होगा मैस डेल्टा वी। अब मैस तो हमारे पास मौजूद है, मैस है 0.4 kg, डेल्टा वी जो है ये हमने फाइंड करना है। डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल में माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। अब वी आई हमारे पास डाटे में गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, लेकिन वी एफ जो है वो डाटे में मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हमने वी एफ फाइंड करना है। तो वी एफ कैसे फाइंड करेंगे, वेलोसिटी जस्ट हिटिंग द फ्लोर एट हाइट h1, जब बॉल आपने ऊपर से फेंका, जब बॉल ऊपर से फेंकेंगे तो उसकी जो हाइट है वो h1 होगी, हिटिंग द फ्लोर, यानी जब फ्लोर से वो टच करेगा तब हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे। वो हमारे पास जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उसकी जो इक्वेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। जब फ्री फॉलिंग एक्सेलरेशन की बात होते हैं, फ्री फॉलिंग से मुराद है कि बाल आप ऊपर से फेंक रहे हैं, जब फ्री फॉल कर रहे हैं तो उस वक्त आपने ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है, ए की जगह आपने जी लगाना है, ए एक्सेलरेशन की जगह आपने जी की वैल्यू लगानी है, तो ये 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर जो है ये वाली वैल्यू हम जो है वो लगाएंगे। तो 2gs इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। तो अब ये s जो है, s हमारे पास डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, s हमारे पास जो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ही है, ठीक है। जो हमारी जो हाइट है h1 जो है, जो h1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा डिस्टेंस ही है, यानी बॉल ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला तय किया वो h1 है। तो s की जगह मैंने h1 लिख दिया, फिर 2g, a की जगह g आ जाएगा, वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, 2 भी है, g की वैल्यू 10 है, ये हमारे पास g की वैल्यू 10 है, s हमारे पास h हमारे पास h1 1.8 है और वी एफ स्केयर माइनस वी आई की वैल्यू मैंने शुरू में बताया था वो 0 है। तो 10 मल्टीप्लाई 20 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा और वी एफ स्केयर आ जाएगा, दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो वी एफ की वैल्यू जो है वो 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास 6 मीटर पर सेकंड आ चुकी है।
ठीक हो गया। अब वेलोसिटी ऑफ जस्ट आफ्टर रीबाउंडिंग एट अ हाइट h2। अब जब बॉल जो है टकराने के बाद रीबाउंड हुआ है h2, ठीक है, रीबाउंड हो रहा है, उस वक्त जो वेलोसिटी है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। उस वक्त जो वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे, तो दो वेलोसिटी अपने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ जस्ट आफ्टर रीबाउंडिंग एट हाइट ऑफ h2, फार्मूला वही होगा 2g h2 हो जाएगा vf² माइनस vi², 2g की वैल्यू -10। अब g की वैल्यू -10 क्यों लगाइए, क्योंकि ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले डायरेक्शन इस तरफ थी नीचे की तरफ, अब ये ऊपर की तरफ रीबाउंड हो गया है, तो डायरेक्शन जब चेंज होगी तो g की वैल्यू -10 आएगी, हाइट आपके पास 0.8 आएगी। Vf, अब Vf हमारे पास 0 है, Vf क्यों 0 है हमारे पास, इसलिए 0 है कि जब यहाँ पे आके टकराया, टकराने के बाद कुछ देर के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए रुका, जब वो रुका तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है। और Vi जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे सारे को, तो -16 = -vi² आ जाएगा, माइनस दोनों तरफ से अब काट दें, स्क्वायर रूट लेंगे तो Vi हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड आपके पास आ जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई है, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है, तो आप जो है इम्पल्स यानी कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, वो होगा मैस मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ये फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ, ΔP = m, और यहाँ पे आएगा ΔV चेंज इन वेलोसिटी Vf माइनस Vi। तो मैस 0.4 kg है, Vf हमने 6 फाइंड किया, माइनस अब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे -4 मैंने लिखा है, हमारे पास +4 आई है, लेकिन मैंने यहाँ पे -4 लिखा है। अब चेंज इन वेलोसिटी, देखिए ना वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है और एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इनकी डायरेक्शन दोनों की चेंज है, रीबाउंड हो रही है, तब हमने इनमें से दोनों में से एक वेलोसिटी को नेगेटिव करना है, ठीक है। एक वेलोसिटी को नेगेटिव करना है, तो मैंने Vi को जो है वो नेगेटिव कर दिया है, +4 है तो उसको मैंने -4 कर दिया, माइनस प्लस कर दिए, 6 × 4 10 को मल्टीप्लाई बाय 0.4 से करेंगे तो 4 न्यूटन पर सेकंड आ जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपके पास, जिसमें मोमेंटम में चेंज आया है वो 4 न्यूटन सेकंड है, ये व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉल, यानी जो मैग्नीट्यूड है इम्पल्स का वो 4 न्यूटन सेकंड है, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है अपवर्ड, ठीक है, डायरेक्शन आपके पास क्या है, अपवर्ड है, बॉल जब दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी अपवर्ड बनेगी। तो एक अपवर्ड इसका आंसर है और एक इसका 4 न्यूटन मीटर सेकंड है, 4 न्यूटन सेकंड है। तो ये आपका इस तरह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी है लेकिन आपने इन सारी टेक्निकलिटीज़ को समझना, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं। 3.9 2 balls of masses 0.2 kg एंड 0.4 kg आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। दो बॉल्स हैं जिनका वजन 0.2 kg एंड 0.4 kg है, आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो एक बॉल आपके पास ये है और दूसरी बॉल ये है, एक इस तरफ आ रही है और दूसरी इसकी तरफ जा रही है, दोनों बॉल एक दूसरे की तरफ जा रही हैं, दोनों के वज़न यहाँ पे दिए गए हैं विद ईच वेलोसिटीज़। दोनों की वेलोसिटी जो है, पहले बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है रेस्पेक्टिवली से मुराद होता है जो पहली बॉल जिसका पहले वज़न दिया गया उसके पहले वेलोसिटी है, जो बाद वाली बॉल है वो बाद वाली वेलोसिटी है। आफ्टर कोलिजन, जब ये दोनों बॉल आपस में टकराएंगी, द वेलोसिटी ऑफ 0.2 kg बॉल बिकम 6 मीटर। जो पहली बॉल है उसकी जो वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड बन जाती है। व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ 0.4, यानी दूसरी बॉल जो है उसकी वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। तो डाटा अगेन देख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, ठीक है। दो तरह के डाटे होंगे, एक बिफोर कोलिजन, एक होगा आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन M1 जो है 0.2 kg है, ठीक है, पहली बॉल, दूसरी बॉल है 0.4 kg। पहली बॉल की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है और दूसरी बॉल की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वो नेगेटिव में होगी। क्योंकि नेगेटिव में क्यों है कि डायरेक्शन चेंज है ना, एक इस तरफ आ रही है दूसरी तरफ आ रही है, डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने नेगेटिव का साइन लगाया है, साथ मैंने लिख भी दिया नेगेटिव साइन शोज़ अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आफ्टर कोलिजन V1 डैश 6 मीटर पर सेकंड है और V2 डैश फाइंड करना है। अब ये डैश का वर्ड मैंने इसलिए सिंबल लगाई है क्योंकि आप जब इधर पीछे जाते हैं, ये आपको जो क्वेश्चन दिए गए यहाँ पे टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, तो यहाँ पे भी उन्होंने डैश का इस्तेमाल किया है, ठीक है, डैश की सिंबल यूज़ किया ताकि आपको फ़र्क वाज़ा किया जा सकता है। ये यहाँ से मैंने देख के उसी के मुताबिक आपको जो है वो करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, जो लॉ है हमारे पास, मोमेंटम बिफोर कोलिजन मोमेंटम आफ्टर कोलिजन दोनों आपस में बराबर हैं। M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल टू M1v1 डैश प्लस M2v2 डैश। तो V2 डैश फाइंड करना है, M1v1 डैश इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा
और इज इक्वल टू M2V2 V2 डैश फाइंड करना है तो M2 इधर आगे नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये एक फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले में M1V1 की वैल्यू, M2V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, फिर माइनस M1 और V1 डैश की वैल्यू लगाई, नीचे M2 की डैश। तो इसको सॉल्व किया 4, इसको सॉल्व किया -2, इसको सॉल्व किया 1.2, तो प्लस माइनस माइनस 4 - 2 -1.2 डिवाइड बाई 0.4, सारे को सॉल्व करेंगे तो V2 डैश आपके पास 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यानी जो दूसरी बॉल है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन यानी टकराने के बाद जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड। तो इसी के साथ ही ये आपका आखिरी न्यूमेरिकल भी मुकम्मल हो गया। उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। डियर क्लास 9 स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी तमाम बुक्स जो हैं इस साल 2025 से ऑनवर्ड चेंज कर दी गई हैं। तो जितनी भी न्यू बुक्स हैं उनकी वीडियोस का सिलसिला मैंने अपने चैनल लर्निंग जोन के ऊपर शुरू कर दिया हुआ है। क्लास 9 मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, उसके साथ साथ इंग्लिश और उर्दू के लेक्चर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अपलोड करता रहूँ। एक तो तरीकाकार ये है कि जस्ट आपने मेरे चैनल के ऊपर जाना है। चैनल के ऊपर जाने के बाद चैनल की जो प्ले लिस्ट है, प्ले लिस्ट में आपको तरतीब के साथ इन तमाम सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट आपने अपनी रिक्वायर्ड टॉपिक या एक्सरसाइज, फ़र्ज़ करें क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 PTB न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी आपके सामने जो है मेरे तमाम लेक्चर उस एक्सरसाइज की आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उनके लेक्चर अगर देखना चाह रहे हैं जस्ट आपने टॉपिक मेंशन करना है, चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, आगे सब्जेक्ट टाइप करना है, PTB न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी वो तमाम लेक्चर जो है वो आपके सामने आ जाएंगे। इसके साथ साथ जैसे आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लासेस जो है वो चैनल के ऊपर शुरू की जाएं, जिसमें आपके पेपर्स की तैयारी और लाइव क्लासेस भी जो है वो आपकी कंडक्ट की जाएं। तो जस्ट आपका सिर्फ इतना ही काम है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, अच्छा सा कमेंट भी करें, अपना फीडबैक भी दें।